वेलकम बैक। IMF से मुआहदे पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के आगाज के पहले 1 मिनट में 100 इंडेक्स 2200 पॉइंट्स यानी 5.3% बढ़ गया। खरीदारी का जबरदस्त रुझान देखा गया। मार्केट में जबरदस्त तेजी की वजह से कारोबार को 45 मिनट के लिए रोक दिया गया। मार्केट रेगुलेशन के मुताबिक 5% इजाफे या कमी के बाद अपर और लोअर सर्किट लगा दिए जाते हैं, जिसके तहत कारोबार आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाता है। मुअत्तली के बाद भी मार्केट में तेजी बरकरार है। 100 इंडेक्स में 43,892 पर ट्रेडिंग जारी है। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी के रुझान की वजह पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा है, जिसकी गुज़श्ता जुमे को मंजूरी दी गई थी। IMF मुआहदे के बायस मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार रहेगा। बैरूनी सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। मुआशी उमूर के माहिरीन कहते हैं कि पॉलिसी मामलात और सियासी बहरान पर काबू पा लिया तो शरह सूद में कमी होगी। महंगाई पर कंट्रोल करना मुमकिन हो सकेगा। डॉलर की दस्तयाबी से रुपए की कदर में इजाफा होगा। ओपन मार्केट में रुपया तगड़ा होगा। मार्केट इस वक्त जो है 2400 पॉइंट तक उसमें तेजी आ चुकी है और नजर ये आ रहा है कि ये मोमेंटम जो है वो कैरी रहेगा। ये भी चांसेस है कि मार्केट हिस्टोरिकल लेवल जो है 52,000 का उसको दोबारा जो है वो क्रॉस करे और वो कुछ चंद दिनों के अंदर करे जब तक ये जुलाई 12 तक ये पैसे मिलते हैं। तो आई थिंक कि जो अर्निंग सीजन है वो भी काफी ज्यादा ट्रिगर करेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान मार्केट का दोबारा रुख करेगी। आई थिंक कि रुपये की जो स्टेबिलिटी है वो इन्फ्लेशन को भी कम करेगा। आने वाले वक्तों में पॉलिसी रेट के अंदर भी कटौती देखी जा रही है। डॉलर अब अवेलेबल होगा चूंकि पैसे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है पाकिस्तान के $10 बिलियन से ज्यादा हो जाएंगे। IMF का होने के बाद इसके पीछे जो और ऑर्गेनाइजेशन छुपी हुई थी IMF के जब तक आप IMF से डील नहीं करोगे वो नहीं आएंगे, वो भी अब आना शुरू होंगे। इंटरेस्ट रेट का क्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में अभी शोर मचा हुआ है। 650 बेसिस पॉइंट तो इस्तांबुल यानी टर्की ने एक दिन में बढ़ाया है, 15% पर आ गया है वो। तो हमारे हाई इंटरेस्ट रेट तो रहेंगे, अब सिंगल डिजिट तो कभी नहीं आ सकता। इन्फ्लेशन तो कंट्रोल होने का नजर नहीं आ रहा है। अब एक हमें खुशी की खबर है कि आज बैंक बंद है, लेकिन जो ओपन मार्केट में खबरें आ रही हैं कि इस दफा मुक्केबाजी में पाकिस्तानी रुपीस जीता है और डॉलर हारा है, ये भी खुशी की बात है। ये इंटरेस्ट रेट को बीट कर सकती है अगर ये मार्केट कंटिन्यू इस तरह हुई, अगर पॉलिटिकल क्राइसिस कम हुए, अगर टैक्स की जो इन्होंने बताई हैं कि यहाँ से टैक्स ले लेंगे वो अचीवेबल हो गए तो हमारी मार्केट फिर सरप्राइज देगी। हमारे जो अभी रिजर्व में इजाफा हुआ है तो इससे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फिर स्टॉक मार्केट में लोग आएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट का पे आउट कम है, 10 से 15% है और बैंकों का 20% है। ये होता है कि आपको कैपिटल गेन भी मिलता है। वहाँ तो आप 1 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक फिक्स अमाउंट मिलती है, मगर स्टॉक में आपको अप डाउन भी मिलता है, बल्कि ज़्यादातर चांस मिलता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से 15 से 20% इजाफा हो जाता है। गैर मुल्की जो है फॉरेन इन्वेस्टर तो इन्वॉल्व हैं ही अभी के लोकल इन्वेस्ट, लेकिन वो जो मसला ये आ रहा था कि पाकिस्तान में जो दूसरी सेविंग स्कीम्स हैं वो तकरीबन 22 से 23% इंटरेस्ट रेट पे काम करना बड़ा मुश्किल हो गया था। आज से बेहतरी आना शुरू हुई है। मजीद अगर बरकरार रहेगी तो इन्वेस्टर दोबारा डाइवर्ट हो जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में गैर मामूली इजाफे पर वजीर आजम की कौम और कारोबारी बरादरी को मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन हो चुका है। उम्मीद का सूरज तुलू हो रहा है। हमारी मेहनत और दुरुस्त पॉलिसियों के नतीजे में मौशी बहाली के आसार नुमाया होना शुरू हो गए। IMF से स्टॉक लेवल मुआहदे से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। वजीर खजाना इसाक डार का ओपन मार्केट में डॉलर 18 से 20 रुपए कम होने का दावा। ट्वीट में लिखा, ओपन मार्केट में डॉलर 270 से 272 रुपए में फरोख्त हो रहा है। याद रहे, ईद की छुट्टियों से पहले ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 290 रुपए थी। इसाक डार ने मजीद लिखा, मुल्क में महंगाई की शरह 29.4% पर है। मई 2023 में महंगाई की शरह 38% थी। 100 इंडेक्स 2334 पॉइंट्स ऊपर है। जून 2023 में मई के मुकाबले में महंगाई में कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में जून में महंगाई की शरह 29.4% पर रही, जबकि मई में महंगाई की शरह 38% पर पहुंच गई थी। जून 2022 में महंगाई की शरह 21.3% पर थी। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 27.3%, जबकि देही इलाकों में महंगाई की शरह 32.4% पर रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल इजलास में 2,709 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी गई। दस्तावेज के मुताबिक विफाक आइंदा माली साल तरक्याती मंसूबों पर 950 अरब रुपए खर्च करेगा, जबकि सूबों की जानिब से तरक्याती मंसूबों पर 1559 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब के मंसूबे शुरू होंगे। कैबिनेट डिवीजन के लिए 90 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया जाएगा। विफाक के लिए 1150 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किया गया है। और दिन को चैन ना रात को सुकून। कराची में बिजली का बहरान संगीन। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। गुलिस्तान जौहर, रामस्वामी और मलीर के मुख्तलिफ इलाके बिजली के बहरान की लपेट में हैं। और शदीद गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। नश्तर रोड के मकीनों का सब्र जवाब दे गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक है। कहते हैं 12 से 15 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। इलाके में पानी की भी किल्लत हो गई है। मजीद तफसील जानते हैं अंजुम वहाब से। जी अपडेट कीजिए। इस वक्त हम नश्तर रोड पर मौजूद है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से खवातीन और बच्चे सड़कों पर आ गए हैं। इनको तकरीबन 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं यहाँ पर मुजाहरा करते हुए। उनका यही कहना है कि इनके इलाके में 8 से 10 घंटे तक बिजली नहीं आती है, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस शदीद गर्मी के अंदर जब बिजली नहीं होती है तो उनके लिए घर में रहना मुहाल हो जाता है। इनका कहना यही है कि ये बिजली की लोड शेडिंग का मामूल या दिन भर जारी रहता है, रात में भी जारी रहता है। ज्यादा 4 से 6 घंटे बिजली मिलती है, 15-16 घंटे बिजली नहीं मिलती है। एक तो शेड्यूल लोड शेडिंग है, इसके अलावा मेंटेनेंस और दीगर मरम्मत के नाम पर भी बिजली बंद की जाती है। आज मजबूर होकर शदीद गर्मी और हब्स में यहाँ पर ये सड़क पर आकर बैठ गई हैं अपने बच्चों के साथ कि इनके इलाके में बिजली का मसला हल किया जाए ताकि वो सुख चैन का सांस ले सकें। जी। बलोचिस्तान के इलाके होशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 2 अहलकार दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद और 1 सिपाही जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉम्बैट पेट्रोल पार्टी पर हमला किया। मेजर साकिब हुसैन और नाइक बाकिर अली बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद को फौजी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। शहदा का मुकद्दस खून कौम पर कर्ज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखते हैं शेरानी और केच में मेजर साकिब समेत 6 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर रंजीदा हैं। कौम के बहादुर बेटों की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान में अमन सलामती मुमकिन हुई। बलोचिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम होगी। बलोचिस्तान का अमन और इसकी तरक्की और खुशहाली हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। हमारी अफवाज के जवान अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ आहनी दीवार हैं। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वफाकी वजीर खुर्शीद शाह कहते हैं असेंबली बर वक्त तहलील कर देंगे। चाहते हैं इंतखाबात वक्त पर हों, इमरजेंसी लगाना अच्छी बात नहीं। सिर्फ IMF का मसला नहीं था, वर्ल्ड बैंक का, एशियन डेवलपमेंट का और दूसरे ममालिक का भी इशू था जो IMF के साथ रिलेटेड था। टेन्योर पूरा करके हम रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह 11 या 12 तारीख को, 13 तारीख को, और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी जो इलेक्शन करवाएगी। लेकिन आपकी जो तहत जमात है उसकी जानिब से ये जो है चीज़ें सामने आ रही हैं कि कोई भी हुकूमत जो है अपना मुद्दत बढ़ा सकती है। देखें, उसके लिए इमरजेंसी लगाना पड़ेगा, जो अच्छी बात है। वतन वापसी के बाद जहांगीर खान तरीन ने एक बार फिर मुल्क भर में सियासी राब्तों का आगाज कर दिया है। जराये का कहना है पंजाब से 30 सियासी शख्सियात पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगी। जहांगीर तरीन और अलीम खान चंद रोज में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में अहम मुलाकातें करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा की अहम सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राब्ता हुआ है। पार्टी की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए कानूनी ज़ाब्ते और दस्तावेज मुकम्मल हैं। जहांगीर तरीन और अलीम खान की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मेंबर साजी मुहिम शुरू करने का फैसला भी किया है। तोशाखाना केस, चेयरमैन PTI ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। दरखास्तें दूसरे बेंच मुंतकिल करने की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है उन्हें यकीन है बेंच से गैर जानिबदार इंसाफ नहीं मिलेगा। दरखास्त में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को भी फरीक बनाया गया है। कोयटा में वकील का कत्ल। चेयरमैन PTI ने कत्ल केस में नामजदगी के खिलाफ जल्द समाअत के लिए दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दरखास्त गुजार का वकील के कत्ल में नामजदगी के खिलाफ केस ज़ेर इल्तिवा है। केस को कल समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। दरखास्त गुजार की हिफाजती जमानत की मुद्दत आज खत्म हो रही है। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से कोयटा का सफर नहीं कर सकता। जिंदगी को लाहक खतरात की वजह से कार्रवाई रोकी जाए।
ATC لاہور نے عسکری ٹاور جلاؤ گھیراؤ کیس میں گرفتار خدیجہ شاہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی. عدالت نے پولیس کو مقدمے کا چالان جمع کرانے کا حکم دیا. خدیجہ شاہ پر PTI کارکنان کو جلاؤ گھیراؤ پر اکسانے کا الزام ہے. 9 مئی واقعے میں ملوث شرپسند عمر فاروق کے والد نے اس سیاہ دن کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ سب گھر والے 9 مئی کے ثانیے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. میرا نام محمد صابر ول عمر دین ثانیہ 9 مئی 2023 کو پیش آیا. ہم سب گھر والے اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. میرا بیٹا عمر فاروق BA کا طالب علم ہے. عمران خان اور اس کی پارٹی PTI کے کارکنان نے مل کر ہمارے بچے کو احتجاج کے لیے اپنے ساتھ لے گئے. عمران خان کے لیے اپنے بیٹے اس وقت ملک سے باہر آزاد زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے بیٹے کو ورگلا کر احتجاج میں لے گئے. پاکستان اور پاکستان آرمی ہماری ریڈ لائن اور فخر ہے. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد. پاکستانی سکھ کمیونٹی کے وفد نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا. وفد نے جناح ہاؤس میں جلاؤ گھیراؤ اور دہشت گردی کی شدید مذمت کی. وفد کا کہنا ہے یہ بہت ہی رنجیدہ کر دینے والا واقعہ ہے. وفد نے پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ملک دشمن عناصر کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کیا. اس انداز کے ساتھ پاکستان کے احساسوں کو، اس قوم کے احساسوں کو پامال کیا گیا. یہ تمام تر کارروائیاں ناقابل فراموش ہے. اس کی مذمت کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، مگر یقین جانیے کہ پاک آرمی ہے تو پاکستان ہے. میں سخت الفاظ سے ان تمام تر کارروائیوں کی پرزور مذمت کرتا ہوں. جدوں اج دیکھا گیا یقین جانو سکھ کمیونٹی اسی انہاں دی پرزور مذمت کرتے ہیں. پاک آرمی ہے تو ہم ہیں، پاک آرمی ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. یہ بہت بڑا ثانیہ ہے اور اس کا ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ لوگوں نے بہت نقصان کیا تو ہم پاک آرمی کے ساتھ ہیں اور جنہوں نے کی ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. کراچی کے علاقے ملیر سکھن میں کلیشنکوف بردار ملزمان کی ڈکیتی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا. عید کے دنوں میں ڈکیتی کے دوران صالح بہنوئی کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا. واقعے پر تھانے دار اور SIO کو معطل کر دیا گیا. SSP ملیر حسن سردار کا کہنا ہے کہ ابھی تک کلیشنکوف کے ذریعے واردات ثابت نہیں ہوئی. رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر جاباک ہونے والے شہریوں کی تعداد 65 سے زائد ہو گئی. شہری کہتے ہیں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کیمرہ مین ذیشان مرغوب کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی ٹوکیو میں جاپانی ہم منصب سے ملاقات ہوئی. مشترکہ پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان اور جاپان کے پاس مختلف شعبوں میں دو طرفہ تجارت بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے. My first visit to Japan and to this beautiful city, Tokyo. Pakistan and Japan are long-standing friends and share a special bond based on deep-rooted linkages that go far in history and time. Agreed to further deepen and exchange our mutually beneficial bilateral cooperations in the area of trade, investment, human resource development, and exchange, IT, tourism, and agriculture. We have also jointly agreed to explore the possibility of working together on targeted programs with higher impact in the domains of solarization, desalinization, and water purification, and housing and infrastructure rebuilding in the flood-affected areas in Pakistan. مسلم لیگ نون کے قائدین کی دبئی میں مستقبل کی سیاسی حکمت عملی. نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں سیاسی و قانونی امور پر مشاورت. نواز شریف نے پارٹی انتخابی امور سے متعلق مریم نواز کو ٹاسک سونپ دیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں اظہر فاروق سے. جی اپڈیٹ کیجیے. جی سب دبئی میں مسلم نواز کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہے. میاں چیف وہاں پر موجود ہیں اور ان کی صدارت میں مختلف اجلاس ہو رہے ہیں جس میں سیاسی اور قانونی امور جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. نون لیگ کا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے آج بھی ایک اجلاس ہوا ہے جس میں مسلم لیگ نواز کے عام انتخابات کی تیاری کے حوالے سے جائزہ لیا گیا اور منشور کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دینے کی سابق وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اس رواں ماہ
انتخابی مہم جو ہے وہ شروع کی جائے اور ملک بھر میں جلسوں کے انعقاد کے حوالے سے تیاریاں اور شیڈول جو ہے وہ تیار کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمپین کے لیے بھرپور بیانیہ بنانے کی بھی نواز شریف نے ہدایت کی ہے، جبکہ مریم نواز کو خصوصی ٹاسک سونپا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے اقدامات کریں، اور پارٹی رہنماؤں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ بطور انتخابات میں جانے کے لیے پارٹی کو منظم بھی کریں اور اس حوالے سے انتخابی مہم کی جو تیاری ہے وہ بھی شروع کر دیں. جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. سویڈن حکومت نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہوئے اس عمل کو اسلاموفوبیا قرار دے دیا. سعودی عرب نے سویڈش سفیر کو طلب کر کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.